हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिमिका और केवाच के पानी वाले अचार की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और बहुत आसानी से बन भी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत होगी। जिमिकन का अचार बनाने के लिए हम केवाच को सबसे पहले उबाल लेते हैं। केवाच और जिमिकन दोनों को ही उबालना है। तो केवाच जल्दी उबल जाता है, जिमिकन को थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जो है मैं अलग अलग उबाल रही हूँ। आप चाहे तो एक साथ भी उबाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई ज्यादा या कोई कम ना उबल जाए। इसलिए आलू की जैसे ये आसानी से उबल जाता है, तो ये है केवाच, और इसे अच्छे से धो लिया है मैंने। और बस इसे हम 2 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। जैसे आलू आसानी से उबल जाते हैं 2 सीटी में, वैसे ही है। तो पानी भी वैसे ही डालना है हमें, बहुत ज्यादा पानी भरने की जरूरत नहीं। बस ये 1 गिलास मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इतना काफी है। और बस ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 सीटी लगा लेंगे। तो चलिए इसे मैं सबसे पहले उबाल लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। और जब तक ये हो रहा है तब तक हम जिमिकन वगैरह काट कर रख लेते हैं उबालने की तैयारी, ताकि जैसे ही ये उबल कर इसका प्रेशर निकल जाता है और हम इसे निकाल लेते हैं, इसी प्रेशर कुकर में हम जिमिकन को भी उबाल लेंगे। तो चलिए इसे उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ मैं। चलिए जब तक केवाच उबल रहा है हम जिमिकन को कट कर लेते हैं। जिमिकन को सबसे पहले हम अच्छे से धो लेंगे, जितना भी इसमें मिट्टी लगा हुआ होगा उसे हम धोकर निकाल देंगे। और अब इसे काटेंगे हम, और काटने से पहले हाथों पर कुछ बूंदे जो है सरसों के तेल की ले लीजिए और इसे जो है अच्छे से रब कर लीजिए, लगा लीजिए। इससे जो है खुजली नहीं होगी। अगर आपने सरसों तेल वगैरह नहीं लगाया तो इससे जो है जिमिकन का जो रस निकलता है और लगता है स्किन पे, तो वहां पे खुजली होती है। तो इसे जो है अच्छे से पहले हाथों पर सरसों के तेल को हम लगा लेंगे, और उसके बाद हम कोशिश करिएगा जितना कम से कम हो सके जो जिमिकन है वो उसका रस जो है या कटा हुआ पार्ट जो है स्किन पे टच हो, क्योंकि उससे जो है खुजली होती है। तो ये देखिए मैंने हाथों पर तेल लगा लिया है, और इसके बाद इसे हम कट कर लेते हैं। तो पहले तो इसे इस तरीके से कट करेंगे हम, देखिए इस तरीके से। इस तरीके से तो ऐसे बड़े बड़े पीसेस हम कट कर लेंगे। इसका भी मैं आधा कर लेती हूँ ताकि प्रेशर कुकर में उबलने में आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो छोटे टुकड़ों को जो लगे हुए हैं उसे इस तरह से तोड़कर भी निकाल सकते हैं। तो सारा जिमिकन इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं। और ये जी बीच वाला पोर्शन होता है ना, इसे हम लोग उगा देते हैं। इससे जो है नए कंद बन जाते हैं। यहाँ पे जो सेंटर पे जो होता है उसे हम इस तरह से अलग रख देते हैं, और इसे जो है मिट्टी में दबा देने से ये वापस नया पौधा यहाँ से निकल जाता है। तो इसे मैं साइड कर देती हूँ, और इसे हम उबाल लेंगे। घर पर जिमिकन उगाना चाहे ना तो गमलों में भी उगा सकते हैं। इस तरह से जो छोटे वाले इसमें टुकड़े लगे हुए होते हैं, इसे अगर आप गमले में मिट्टी डालकर, बालू वाली मिट्टी डालकर जो है आप इसे लगा लेते हैं, तो ये गमले में भी उग जाएगा, और 2 से 3 सालों में अच्छा बड़ा सा इसका कंद बन जाता है। जल्दी नहीं बनता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसे 2-3 साल लग जाते हैं बड़े से कंद में बदलने में। तो आप इसे भी लगा सकते हैं। तो इसे हम उबलने के लिए चढ़ाएंगे। अब जिमिकन में खुजली होती है, इसलिए हम इसे उबालते समय इसमें थोड़ी मात्रा में हम इसमें इमली डालेंगे, और इमली की वजह से जो है जिमिकन में खुजली नहीं होती है। तो उबालते समय इसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी इमली वगैरह डालनी जरूरी होती है, जिससे इसकी खुजलाहट कम हो जाती है। देखिए कि मर्च जो है पक चुका है, तो इसे सीटी निकाल लेते हैं और
चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए दबाने पे ही अच्छे से पक रहा है। तो अब इसे मैं पलट लेती हूँ किसी दूसरे बर्तन में। अभी फिलहाल तो पानी समेत ही कर लेते हैं, फिर पानी इसका निकाल देंगे। और अब देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से पक गया है, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इस तरीके से। तो अब इसे हम ठंडा होने ले देते हैं, उसके बाद हम इसे छीलेंगे। इसे साइड कर देते हैं और अब इसी पर प्रेशर कुकर में हम जिमीकंद को उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इमली को डाल देते हैं। इमली डालने से जिमीकंद में खुजली नहीं होती है। और इसे बस इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं जितना आ जाता है। वैसे तो ये सारे आ जाएंगे इसमें। ये देखिए। और इसमें अब हम पानी डाल देते हैं। 2 गिलास करीब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखनी होती है क्योंकि इसे 3 से 4 बार हमें सीटी लगानी है। तो देखिए मैंने इसे आधा भर दिया है प्रेशर कुकर को पानी से। और इसे अब ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी मीडियम फ्लेम पे हम लगाएंगे। तो चलिए इसे उबलने के लिए रख देती हूँ। मैंने प्लेट पे निकाल लिया है, पानी हटा दिया है इसका और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद हम इसे छील लेंगे। आज जो है थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो इसे हम छील लेते हैं। बहुत आसानी से ये छिल जाती है कुछ इस तरीके से। देखिए बिल्कुल आलू के छिलके की तरह इसके सारे छिलके निकल जाते हैं। इस तरीके से। तो ये देखिए पूरी तरीके से छिल चुकी है। तो अब इसे हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से। और अगर इसमें सेम की तरह साइड पे अगर रेशे हो तो उसे हम निकाल लेंगे जितना हम निकाल सकते हैं। और बड़ा छोटा आप अपनी इच्छा अनुसार इसे कट कर सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। ये देखिए। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं सारे। और मैं सारे इसी तरीके से छील कर कट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। प्याज को मैंने छीलकर इस तरीके से कट कर लिया है और इसे ढककर हम साइड पे रख देते हैं और देख लेते हैं जिमीकंद उबला है या नहीं। देखते हैं जिमीकंद उबला है या नहीं। इसे छू कर देखते हैं तो देखिए ये अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी चीज में, प्लेट वगैरह में। तो सारा जिमीकंद मैं पानी से बाहर निकाल लेती हूँ ताकि जल्दी ये थोड़े से ठंडे हो जाए। तो इसे जो है पानी से बाहर निकालकर हम हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद इसके छिलके निकालेंगे क्योंकि ये काफी गर्म है तो हाथ जल सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होना जरूरी है। छील लेते हैं हम। नॉर्मली आलू की तरह ही आसानी से इसके छिलके इस तरह से निकल जाते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये सारे छिलके निकल रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हम इसे छील लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने छील लिया है और इसी तरीके से छीलकर हम सारा जिमीकंद जो है रख लेते हैं पहले।
तो ये देखिए, ये भी मैंने छील लिया है और इसी तरीके से हम सारा छील लेते हैं। तो चलिए मैं इसे सारा छील लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। जिमीकंद को मैंने छील कर रख लिया है और ये है मसाले। तो मसालों की तैयारी कर लेते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम पानी वाला अचार बना रहे हैं। तो उसके लिए पानी में अच्छे से उबाल आ जाए और उसके बाद वो पानी पूरी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, इतना हमें उसे ठंडा करना है। तो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। और ये मसाले देख लीजिए, 2 चम्मच सौंफ है, 2 चम्मच सरसों है, लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब काली वाली सरसों है। पीली या काली दोनों सरसों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्वादानुसार लाल मिर्च है। इन मसालों को हमको हल्का सा रोस्ट करके दरदरा पीसना है। और पीसे हुए मसालों में हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, नमक है, सादा नमक है और काला नमक है, थोड़ी सी हींग ली है मैंने। यहाँ पे नींबू लिया है। नींबू यहाँ पे मैं 2 से 3 नींबू डालने हैं। मैं यहाँ पे 1 ही रखे हुए हैं और मैं निकालूंगी। तो 2 से 3 नींबू का रस डाल सकते हैं आप इसे थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए, या तो फिर 1 चम्मच या आधी चम्मच की मात्रा में आप साइट्रिक डाल दीजिए। उससे जो है इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो आप दोनों ही नींबू का रस या फिर साइट्रिक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं खट्टेपन के लिए और थोड़ा सा प्रिजर्व करने के लिए। तो चलिए इन मसालों को सबसे पहले मैं हल्का सा रोस्ट करके पीस लेती हूँ। इन मसालों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और इसके बाद मिक्सी के जार में डालकर हम इसे दरदरा पीस लेंगे सारा का सारा। तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ। साथ में ही इसमें ऐड कर देते हैं नमक, हल्दी और हींग को भी, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाए। तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ पहले। तो देखिए ये मसाले मैंने पीस लिए हैं, इसे वापस से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये मसाले आप देख सकते हैं पिस चुके हैं। तो चलिए जो है अचार बनाना शुरू करते हैं। देखिए जिमीकंद और केवाच का पानी वाला अचार बनाने के लिए जिमीकंद को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने, और केवाच को तो पहले ही कट करके रख चुके थे। और मसाले हमने पीस कर रख लिए हैं। पानी को उबाल कर ठंडा कर लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। तो चलिए इसका अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक साफ सुथरा कांच का मर्तबान ले लेंगे, इस तरीके से, कोई सा भी, छोटा बड़ा जो भी हो, जिसमें अचार आ सके उतना। और उसमें हम सबसे पहले डाल देंगे, ध्यान रखिए ये साफ सुथरा हो और एकदम सूखा हो, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें सबसे पहले हम ये जिमीकंद और केवाच को सारा हम डाल देते हैं। तो ये सारे के सारे हम इसमें डाल देते हैं। सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं मसाले जो हमने पीस के रखे हुए थे। इन मसालों के साथ 1 चम्मच साइट्रिक डाल देंगे, आधा या 1 चम्मच, या फिर 3 से 4 नींबुओं का रस। इससे खट्टापन भी आएगा और ये जो है थोड़ा सा साइट्रिक जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो ये इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। इसे अब हम इस तरह से ऊपर नीचे करके सबसे पहले मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो पानी की मात्रा आप कम या ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन पूरा जितना भी आप पानी डालें ये पूरे बराबर रहना चाहिए या थोड़ा उससे ज्यादा रहना चाहिए। तो ये पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर देते हैं। तो इसे इसी चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से। और अब इसके मुंह पर एक कपड़ा बांधकर हम इसे 3 से 4 दिनों तक धूप दिखाएंगे। अच्छी तेज धूप में हम इसे रखेंगे ताकि जो मसाले हैं अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए और इसमें टेस्ट आ जाए, खट्टापन आ जाए। और फिर उसके बाद ये
अचार जो है खाने के लिए तैयार हो जाएगा। सब मिक्स हो गया और मैंने इसमें 1 चम्मच साइट्रिक डाला है, जो कि रिकॉर्ड होने में शायद रह गया है। मैंने अभी चेक नहीं किया वीडियो, तो आप इसमें वो भी डाल लीजिएगा, 1 चम्मच साइट्रिक, या फिर 3 से 4 नींबुओं का रस डालना है इसे। तो चलिए इसे बांध लेते हैं इसके मुंह पर एक कपड़ा और इसे धूप में रख देते हैं। एक पतला साफ सुथरा कपड़ा इस तरीके से भरने के मुंह पर हम लगाएंगे और इस जो है रबड़ या रस्सी किसी भी चीज से बांध देंगे और इसे हम हर दिन जो है तेज धूप में रखेंगे 3 से 4 दिनों तक, ताकि ये जो है अच्छे से पक जाए, मतलब अचार मैच्योर हो जाए और फिर उसके बाद आप इसे खाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये लंबे समय तक चल जाता है, लेकिन इसे आपको फ्रिज में स्टोर करना होगा। फ्रिज में अगर आप स्टोर करते हैं तो आप इसे महीने 2 महीने भी यूज कर सकते हैं, कुछ खराब नहीं होता। लेकिन अगर आपको इसे बाहर ही रखना है तो हफ्ते भर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कम मात्रा में बनाकर 1-1 हफ्ते के लिए बनाकर यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो चलिए इसे हम धूप में रख देते हैं। जब ये 3 से 4 दिन में अच्छे से बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये दिखने में कैसा लग रहा है। और बता दूं, सुबह और शाम इस अचार में इसका कपड़ा खोलकर एक बार चम्मच से जरूर चला दीजिएगा। इससे जो है ऊपर नीचे हो जाता है, अचार अच्छे से बन जाता है और कुछ खराबी नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखें। तो एक बार चलाना जरूरी है, एक बार सुबह एक बार शाम आप इसे चला दीजिए और जब तक आप इसे 3-4 दिनों तक रखते हैं ऐसा करते रहिएगा। तो चलिए इसे धूप में रख देते हैं। फ्रेंड्स, 4 दिन हो चुके हैं जिमीकंद और केवाच के अचार को धूप में रखते हुए और इसे अलट पलट करके वापस से इसे इसी तरह से बांधकर धूप में रखते हुए। तो 4 दिन हो चुके हैं, इतने काफी हैं। तो चलिए मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि ये दिखने में कैसा है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत खूबसूरत है। मैं बाहर निकाल कर भी दिखाती हूँ आपको। तो एक कलछी की सहायता से हम इसे निकाल लेते हैं। पहले अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं हम, क्योंकि मसाले जो होते हैं ना थोड़े से नीचे जम जाते हैं, इसलिए इस हर बार जब भी निकालें इस तरह से मिक्स करते हुए निकालें तो सारे मसाले बहुत अच्छे से आएंगे। और इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। एकदम भूख बढ़ जाती है इसकी खुशबू से और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, खट्टी, तीखी और मसालेदार होती है ये। और जिमीकंद का टेस्ट अलग आता है, केवाच का टेस्ट अलग आता है, तो दोनों का मिक्स टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अचार बनकर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इसे आप जो है फ्रिज में स्टोर करेंगे, क्योंकि ये पानी वाला अचार है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो इसे स्टोर करने के लिए फ्रिज में ही सबसे बेस्ट होता है। अगर आप हफ्ते भर के लिए खा रहे हैं तब तो बाहर भी रख सकते हैं ठंड के मौसम में, नहीं तो आप इसे लंबे समय तक खाना है तो इसे आप फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो बस इसे हम ढक्कन लगा देंगे, जो भी मर्तबान का ढक्कन है वो हम लगा देंगे टाइट, और इसे फिर फ्रिज में स्टोर कर लेंगे और इसका उपयोग हम खाने में करेंगे जब भी हमें खाना हो। तो ये अचार बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ ये जिमीकंद और केवाच की पानी वाले अचार की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरीके की आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।